सर्वप्रथम महाकारुण्य सम्यक बुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य पूर्व सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज मिलिंद बुद्ध विहार वर्षा में वर्षा वर्ष के पहले दिन का प्रवचन इस बार हमने जो पुस्तक ली है वो बाबा साहब के द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म है। इस पुस्तक का पठन होगा क्योंकि इस देश में जो धर्म की पताका को ठीक तरह से फहराने का जो प्रेरणा थी वो परम पूज्य बाबा साहब है। बाबा साहब की वजह से हमको प्रेरणा मिली, हमको ये धर्म मिला, ज्ञान का मार्ग मिला, निर्मल चित्त को बनाने का, निर्मल मन को बनाने का जो मार्ग मिला है वो बाबा साहब की प्रेरणा से मिला है। भगवान बुद्ध की तरफ जाने का रास्ता हमको बाबा साहब ने दिखलाया है और बाबा साहब ने हमको यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे धर्म का पालन हो, किस प्रकार लोग धर्मवान बने, उसके लिए उन्होंने स्वयं दीक्षा ली और लोगों को दीक्षा दी। 22 प्रतिज्ञाएं जो दी, उसके बाद में पुस्तक लिखी जो उनके मनोप्रांत प्रकाशित हुई, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। किसी पुस्तक को समझने के लिए शब्दों को समझने से मात्र काम नहीं चलता, शब्दों के सार को समझना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी समानार्थी शब्द है वो हमें भ्रामकता पैदा करते, भ्रम में डाल देते। तो इसी प्रकार बाबा साहब का ये जो महाप्रज्ञावान बाबा साहब थे जिनको लोग विश्व रत्न की संज्ञा देते हैं, बोध सत्व कहते हैं, भारत रत्न कहते हैं, ऐसे में लोग नॉलेज ज्ञान का प्रतीक बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते। बड़े कठिन परिश्रम से, बड़े संघर्ष से उन्होंने ये सब कुछ प्राप्त किया है। तो उनके वाणी को समझने के लिए हमें गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो इसमें पुस्तक की शुरुआत में जो लिखा है नर्म निवेदन, उसको पठन करते हैं। धीमे धीमे बाबा साहब के उस पर आएंगे। जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्रांतिकारी जीवन अनेक असमर्थ और अवहेलित मस्तकों के लिए दुर्बोध और चर्चा का विषय रहा है, इस प्रकार का बाबा साहब का जीवन, उनके दिमाग को समझना अनेक लोगों के लिए समर्थ रहा है। उसी प्रकार उनके द्वारा लिखित ये जो अंतिम अनुपम व सर्वलोक हितकारी पुस्तक है, यह काफी लोगों के लिए दुर्बोध है, परंतु कठिन है इसे समझना, ऐसा विषय बन गई है। इस प्रकार के कार्य के लिए कितने सतत परिश्रम, कितनी सूझबूझ और कितनी पैनी दर्जी की आवश्यकता हो सकती है, इसका अनुभव वही कर सकता है कि जिसने इस प्रकार का कार्य करने का कभी विचार भी किया हो। आप कल्पना कीजिए कि आपके सम्मुख सारा त्रिपिटक का मतलब है शुद्ध पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक के 5 निकाय, दीप निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय तथा उद्दक निकाय। अकेले उद्दक निकाय में ही धम्मपद, शुद्ध निपात जैसी 15 ग्रंथ हैं। विनय पिटक में भी महावग, चुल्लवग आदि 5 ग्रंथों से कम नहीं है और अभिधम्म पिटक में तो पूरे 7 ग्रंथ हैं। इन सभी ग्रंथों का अलग अलग अर्थ कथाएं हैं जो अपने अपने मूल ग्रंथ से प्राय चुनी गई हैं। त्रिपुटिक बाही किंतु त्रिपुटिक के ही समान आदत मिलित प्रश्न तथा
विशुद्ध मग्गो सदृश ग्रंथ हैं। बुद्ध चरित्र तथा दूसरा अवतार साहित्य भी है। अनेक समानताएं रहने पर भी विषम प्रतीत होने वाले कथनों की भी कमी नहीं है। आप इस विशाल वाङ्मय में से एक ऐसा चयन तैयार करना चाहते हैं जिसमें जो कुछ भी हो यथासंभव बुद्धिगम्य हो, जिसमें भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं की एक पूरी रूपरेखा आ जाए, जिसमें यथासंभव पुनरुक्ति भी कम से कम हो और जो न केवल बुद्धि प्रधान दिमागों को बल्कि भावना प्रधान प्रवृत्तियों को भी कल्याणकारी मार्ग बना सकने में समर्थ हो सके। क्या यह कार्य सहज कार्य है? यह कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सहज कार्य नहीं रहा होगा। इस कठिनाई की पृष्ठभूमि में उनके इस कथन में स्पष्ट है। बौद्ध साहित्य उनकी बौद्ध त्रिपिटक और उसकी कथाएं समुद्र की तरह विशाल हैं। उन्हें कंठस्थ कर सकना सचमुच एक बड़ी असाधारण बात थी। एक से अधिक बार ऐसा हुआ कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा उसकी रिपोर्ट ठीक प्रकार से नहीं हुई। भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार उनके वचनों की गलत रिपोर्ट उन तक पहुंची। उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसर का उल्लेख किया जा सकता है। शायद इस तरह के और भी अनेक अवसर आए होंगे जब तथागत के वचनों की ठीक रिपोर्ट न हुई हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान बुद्ध के पास गए हैं और प्रश्न किया है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? कर्म और पुनर्जन्म के बारे में जब गलत रिपोर्ट हुई उसके अनेक अवसर हैं। इसलिए त्रिपिटक में भी जो कुछ बुद्ध वचन करके माना गया है उसे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी ही सावधानी की आवश्यकता है। ये बाबा साहब द्वारा लिखा गया है। परिस्थिति सचमुच विकट है, किंतु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के शब्दों में सौभाग्य से त्रिपिटक में ही एक कसौटी विद्यमान है जिससे किसी भी वचन के संबंध में यथार्थ निर्णय पहुंचने में सहायता ली जा सकती है। वह कसौटी है भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास से कही जा सकती है। वे कुछ भी नहीं थे यदि उनका कथन बुद्धि संगत तर्क संगत नहीं होता। दूसरी बातों का यथायोग्य मूल्यांकन करते हुए यह बात कही जा सकती है कि जो बात बुद्धि संगत, जो बात तर्क संगत है वही बुद्ध वचन है। दूसरी बात यह भी है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पढ़ना चाहा जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध न हो। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध नहीं है यदि भगवान बुद्ध के सिर पर मरी जाती है तो उसे बुद्ध वचन कहकर स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसी कसौटी पर परख कर लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने परंपरागत बुद्ध वचन को बुद्ध वचन स्वीकार करने या स्वीकार न करने का रास्ता अपनाया। पहली ही बात जो उन्होंने अपने ग्रंथ में परंपरागत मान्यता के विरुद्ध अथवा उससे भिन्न लिखी वह है तथागत की प्रवृत्ति तथा उनके निष्कमन के कथानक को लेकर सिद्धार्थ कुमार प्रवृत्ति हुए। यह सत्य है, किंतु प्रश्न ये है वह क्यों प्रवृत्ति हुए? परंपरागत मान्यता है कि एक बूढ़े, एक रोगी, एक मृत तथा एक साधु को देखकर इन्हें संसार से दुखमय जीवन का प्रतीक मानकर इस कथानक को लेकर एक अलंकारिक रूपक मात्र स्वीकार कर लिया जाए तब तो बात दूसरी है। किंतु यदि 29 वर्ष की आयु होने तक
भी सिद्धार्थ द्वारा एक बूढ़े, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति को न देखे रहने की बात को ऐतिहासिक सत्य माना जाए तो यह ऐतिहासिक सत्य ऐसा ही सत्य होगा जिस पर हर विचारवान प्रश्न चिन्ह लगाएगा और अवश्य लगेगा। आखिर इस ऐतिहासिक सत्य की प्राचीनतम साहित्यिक साक्षी क्या है? इसकी साहित्यिक साक्षी केवल वे कथाएं हैं जिन्हें बुद्ध घोष तथा अन्य आचार्यों ने भगवान बुद्ध के 1000 वर्ष बाद परंपरागत सिंगल कथाओं का आश्रय ग्रहण कर पाली भाषा में लिया है। क्या त्रिपिटक के अंतर्गत गिने जाने वाले ग्रंथों में से किसी भी ग्रंथ में इस बूढ़े, रोगी, मृत और साधु को देखकर अब निष्क्रमण किए जाने वाले कथानक का कहीं उल्लेख नहीं है। हमारी सीमित जानकारी में कहीं भी नहीं है। बुद्धक निकाय के शुद्ध निपात के अर्थक में अर्थदंत सूत्र में उनमें प्रवक्ता का ठीक कारण व्यक्त हुआ प्रतीत होता है। उस सूत्र में है अर्थदंदा भयन जातन जनन पश्यन मेघकम संवेद कित्त यशामी तथा संविजितं मया फंदमानं पज्जन विश्वा मच्छे अपोदके यथा अन्यमयी व्यारुद्धेहि दिश्वा मंग भवस भय भाविसन समंत सरो लोको दिशा सर्पा समेरिता एकक्षण भवन मंतनो नाद सासिंग अनुचितन ओषाने तुएव व्यारुद्धे दिश्मा में यर्ति आहु। इसमें इसका अर्थ है कि शस्त्र धारण करना भयावह लगा। उससे यह जनता कैसे झगड़ती है देखो। मुझमें संवेद वैराग कैसे उत्पन्न हुआ यह मैं बताता हूँ। अपर्याप्त पानी में जैसे मछलियाँ छटपटाती हैं वैसे ही एक दूसरे के विरोध करके छटपटाने वाली प्रजा को देखकर मेरे अंतःकरण में भय उत्पन्न हुआ। चारों ओर जगत असार दिखाई देने लगा। सब दिशाएं कांप रही हैं ऐसा लगा और उसमें आश्रय का स्थान खोजने पर निर्भय स्थान नहीं मिला, क्योंकि अंत तक सारी जनता को परस्पर विरुद्ध हुए देखकर मेरा जी उठ गया। फिर सुप्त निपात के प्रवक्ता के सूत्र में आरंभ में भी निम्नलिखित गाथाएं हैं। पवज्जन कित्त यशामी यथा पवज्जी चकुमा यथाभि मन समानो सो पवज्जन समरोचयी संबोधयन घरावासो रजसा यतनं यति अभोकासो च पवज्जा इति दिश्वान पवज्जति। इसका हिंदी अनुवाद है कि चक्षुष मंथन ने प्रवज्जा क्यों ली और उसे वह किस विचार से प्रिय लगी यह बतलाकर उसकी प्रवज्जा का मैं वर्णन करता हूँ कि गृहस्थ आश्रम तो अड़चन और पूरे कष्टी की जगह है तथा प्रवज्जा पूरी हवा है, यह जानकर वह परिवाचक बन गई। प्रोफेसर धर्मानंद गोस्वामी की भी मान्यता का समर्थन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सिद्धार्थ की प्रवज्जा या अब निष्कमन का जो मनमोहक रूपक चित्रित किया है। हम नहीं जानते कि यह भी यथार्थ इतिहास से कितना समीप या दूर है, किंतु हम इतना जरूर अनुभव करते हैं कि त्रिपिटक में उनके प्रवचित होने के कारणों की और जो कुछ भी छुटपुट संकेत हैं वह बूढ़े रोगी मृत साधु कथानक की अपेक्षा इस एक दूसरे के विरोध करके छटपटाने वाली प्रजा को देखकर कथानक से मेल खाते हैं। इस प्रकार इसकी कम संभावनाएं हैं कि सिद्धार्थ गौतम के
अब निष्क्रमण के मूल में इस छटपटाने वाली प्रजा के दुख के मूल कारण को पता लगाने की आकांक्षा ही प्रधान रही हो। क्या इसमें कुछ भी आश्चर्य हो सकता है? लोग उसे यह कहकर याद करते रहे होंगे कि यह उच्च कुल उत्पन्न था, श्रेष्ठ माता पिता की संतान था, संपन्न था, तारुण्य के मध्य में था, सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त था, सुख भोग में पला था, वही अपने संबंधियों से इसलिए ला के पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण हो। लोगों को कहना था कि यह इस पर स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है, यह बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं है। यह शाक्य मुनि तथा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। जिस प्रकार जंजीर की एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी रहती है, उसी प्रकार भगवान बुद्ध के इस गृह त्याग के उद्देश्य को और उसकी पूर्ति की पुष्प गाथा का भी नाम भगवान बुद्ध का धर्म होना ही चाहिए। यह माननीय है कि भगवान बुद्ध ने जनता के दुख के कारणों की गहराई में जाकर उन कारणों को नष्ट करने का उपाय जानकर जनता को उसकी जानकारी कराकर दुख का मूलोच्छेद करने के उद्देश्य से ही गृह त्याग किया। यह दुख दो तरह का हो सकता है, संप्रायक दुख और सांदृष्टिक दुख। वह दुख जो किसी को नरक या अपाय में जन्म ग्रहण करने पर भोगना पड़ता है, तथा दुख जो किसी को बार बार जन्म ग्रहण करने से भोगना पड़ता है, तथा दुख भी जो जन्म लेने मात्र का ही अवसंभावी परिणाम है, अर्थात जो दुख जन्म ग्रहण करने का ही दूसरा पर्याय है। दूसरा वह दुख जो राग द्वेष तथा मोह के कारण उत्पन्न होता है, और राग द्वेष तथा मोह का क्षय करने से यही इस शैपुट के शरीर में जिसका अंत किया जा सकता है। बौद्ध वाङ्मय में दोनों प्रकार के दुखों की चर्चा है। मान लेने की बात दूसरी है, किंतु संप्रायिक दुखों की उलझन में उलझने के बाद आदमी को नरक के अस्तित्व को भले ही वह सिद्ध हो चाहे या असिद्ध हो, स्वीकार करना ही पड़ता है कि मरणांतर जन्म ग्रहण करने को भले ही वह सिद्ध हो जाए या असिद्ध हो जाए, स्वीकार करना ही पड़ता है। तथा जीवन को ही स्वभाव से दुख रूप मान लेना होता है। यह सभी मान्यताएं किसी के गले उतर सकती हैं और किसी के गले नहीं उतर सकती, किंतु सांदृष्टिक दुख का जो रूप है, उसकी जो अनुभूति है और जो उसके क्षय की जो भी पूरी संभावना है, उसके लिए उक्त इन्हीं दो मान्यताओं का आश्रय लेने की अपेक्षा नहीं है। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म को सांदृष्टिक धर्म ही कहा है। हमारा नित्य प्रत्यय का धर्मानुष्ठान इसी प्रकार का है कि स्वाकातो भगवता धम्मो संदिग्ध को अकालिको एहि पश्चिको ओपनयको पंचतन वेदितको विधि होती। अर्थात भिक्षुओं, यह धर्म अच्छी तरह से समझाया गया है। यह सांदृष्टिक है, अकालिक है। इसके बारे में कहा जा सकता है कि आओ और स्वयं देख लो, यह ऊपर उठाने वाला मार्ग है और विद्वान पुरुषों द्वारा इसका स्वयं साक्षात करके देखा गया है। आप भी देख सकते हैं। हमारी दृष्टि में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस ग्रंथ की यह बड़ी विशेषता है कि उन्होंने बौद्ध वाङ्मय में धर्म का जो सांदृष्टिक अंश है, उसी को अपने ग्रंथ में प्रधानता दी है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय की सांप्रदायिकता शिक्षा भी यही विशेषता है कि यदि कोई उन्हें सिद्ध नहीं कर सकता तो उन्हें कोई असिद्ध भी नहीं कर सकता। पक्षपाती एक तरह के तर्क देते रहते हैं, विरोधी दूसरी तरह के। न उनके तर्कों से कुछ सिद्ध होता है, न इनके तर्कों से कुछ खंडित। लाभ इतना ही है कि जबान की लपालपी अथवा शास्त्र चर्चा
युग युगांत तक बनी रहती है। हमें किसी की सांप्रदायिक मान्यताओं का खंडन करते फिरने की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि वे हमारे सांदृष्टिक धर्म पालन के मार्ग में बाधा बनकर खड़ी होती हैं तो उन्हें भी कदाचित आड़े हाथों लेना पड़ सकता है। जिस भारतीय विचारधारा और यहाँ की सांप्रदायिक मान्यताओं का उतना ही परिचय नहीं है, यदि जहाँ भी पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष आदि भारतीय संस्कृति के सुपरिचित शब्दों को देखते हैं, जहाँ उनके मनमाने अर्थ करना अपना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि सभी धार्मिक मान्यताओं में इन शब्दों का अपना अपना अर्थ विशेष सुरक्षित रहते हुए भी शब्द सामने वह रज्जु है जो उन्हें एक रूपता में सूत्र में बांधे हुए है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अतपने इस ग्रंथ के द्वारा पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष आदि सर्वजन परिचित शब्दों के भौतिक बौद्ध अर्थों की विशेषता को प्रकट करने का प्रयास किया है। कोई उनके अर्थों से असहमति प्रकट कर सकता है, किंतु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यह प्रयास हर तरह से लास्ट माना जाएगा। इतना तो हम भी कहना चाहेंगे कि यदि बौद्ध पुनर्जन्म तथा अबौद्ध पुनर्जन्म में कोई अंतर नहीं है, यदि बौद्ध कर्म तथा अबौद्ध कर्म में कोई अंतर नहीं है, और यदि बौद्ध मोक्ष और निर्वाण तथा अबौद्ध मोक्ष में कोई अंतर नहीं है, तो फिर बौद्ध धर्म की अपनी कुछ भी विशेषता नहीं है। इन विषयों में शब्द समान भले ही कितने ही हों, अर्थ समान नहीं हो सकते। बौद्ध परंपरा संपूर्णतः अनात्मवादी है और अबौद्ध परंपरा संपूर्णतः आत्मवादी। अनीश्वरवाद तथा अनात्मवाद बौद्ध धर्म की दो ऐसे कुल्हाड़े हैं कि बिना उसकी सहायता के अबौद्ध मान्यताओं के झाड़ झंझाड़ को साफ किए बौद्ध धर्म के भवन की आधारशिला रखी नहीं जा सकती। यूँ हम सभी मानते हैं कि आदमी सामाजिक प्राणी है, और वे भी मानते हैं कि मनुष्यतर प्राणियों के भी अपने अपने समाज हैं, किंतु पता नहीं जब हम किसी आदमी का उसके धार्मिक रूप में अध्ययन करना चाहते हैं तो उसे क्यों इतना एकाकी मान बैठते हैं कि हर आदमी में एक आत्मा मान ली जाती है और सब आदमियों के ऊपर एक परमात्मा मान लिया जाता है। उस आत्मा का उस परमात्मा में लीन कर सकना जीवन का परम उद्देश्य घोषित कर दिया जाता है। आदमी जितना ही परमात्मा के समीप सरकता जाता है, उतना ही अपने निकट संबंधियों तक से दूर होता चला जाता है। ऐसा क्यों न हो, वह गुणती के साथ ही यह शिक्षा दी जाती है, जाके हृदय न राम मिलेगी तजो तारी कोट रहेगी सम यद्यपि परम सरेगी तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। किंतु भगवान बुद्ध के धर्म की आधारशिला आदमी का परस्पर का योग संबंधी है। यह सचमुच खेद की बात है। इस विषय में बौद्ध धर्म तक के बारे में लोगों के मन में सर्वथा गलत धारणाएं घर किए हुए हैं। पहले तो केवल इसलिए कि बुद्ध ने जो कहा वह प्राय भिक्षुओं को ही संबोधित करके कहा, दूसरे शायद इसलिए भी कि संगीत कारक भिक्षु भी थे, उन्होंने स्वभावतः उन्हीं बातों को अधिक महत्व दिया होगा जो उनसे संबंधित थी। लोगों ने बुद्ध धर्म को भिक्षुओं का ही धर्म समझ लिया है। भिक्षुओं की संख्या कितनी भी अधिक रही हो, भगवान बुद्ध के गृहस्थ उपासकों की संख्या उनसे अधिक ही रही होगी। इसलिए बौद्ध धर्म जितना भिक्षुओं का धर्म है उतना ही गृहस्थों का धर्म है। फिर उन भिक्षुओं को चीवर, पिंडपात, शयनासन तथा रोगी आदि पर दबा देने वाले गृहस्थ
लोग ही थे, ये सब उनकी व्यवस्था करते थे। यह ठीक है कि भिक्षु गृहस्थों को शिक्षा देते थे, किंतु भिक्षुओं की भिक्षा देने वाले तो गृहस्थ ही रहे होंगे। इसलिए बुद्ध शासन जितनी मात्रा में भिक्षुओं पर निर्भर करता है, उससे कम मात्रा में गृहस्थों पर भी निर्भर करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का यह कथन बौद्धों का एक पृथक समाज न होना बौद्ध धर्म के भारत में लुप्त होने के कारणों में से एक कारण है। किसी हद तक सचमुच विचारणीय है, किंतु यह वर्तमान युग की ऐसी आवश्यकता नहीं दी गई है कि देश में जितने धर्म हैं उतने ही पृथक पृथक समाज हैं। प्राचीन काल में बौद्ध समाज की ये कुछ विशेषताएं नहीं। बौद्ध समाज के सभी सदस्य एक दूसरे को समान मानते रहे थे। बौद्ध समाज के सभी सदस्यों की शिक्षा प्राप्त करने की समान स्वतंत्रताएं रही हैं। बौद्ध समाज के सभी सदस्यों की कोई भी पेशा कर सकने की स्वतंत्रता रही है। बौद्ध समाज की स्त्रियों और पुरुषों की समान अधिकार रहे हैं। संक्षेप में कहना ये कह सकते हैं कि बौद्ध समाज वर्ण आश्रम धर्म रूपी बेड़ियों की सर्वदा स्वतंत्र कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के जनतांत्रिक रूप को स्पष्ट करने के लिए एक भिक्षु एक ब्राह्मण के भेद को तथा एक भिक्षु और एक उपासक के भेद को स्पष्टता के साथ दर्शाया है। यह अत्यंत दुर्लभ है। प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एक भिक्षु का जीवन कार्य क्या है? क्या एक भिक्षु जीवन व्यक्तिगत साधना के लिए है अथवा उसे लोगों की सेवा तथा उसका मार्गदर्शन करना ही है? उत्तर है दोनों ही उसके जीवन कार्य हैं। बिना व्यक्तिगत साधना के वह नेतृत्व नहीं कर सकता। इसलिए उसे अपने में एक संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ धार्मिक और ज्ञान संपन्न व्यक्ति बनना ही होगा। इसके लिए उसे व्यक्तिगत साधना करनी होगी। एक भिक्षु गृह त्याग करता है, वह संसार त्याग नहीं करता। वह अपने घर को इसलिए छोड़ता है ताकि उसे उन लोगों की सेवा करने का अवसर मिल सके जो अपने अपने घर में बुरी तरह से आसक्त हैं और जो दुख में पड़े हैं, जो चिंता में पड़े हैं, जिन्हें चैन नहीं है और जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। यदि भिक्षु संघ में ऐसे ही बहुसंख्यक भिक्षु नहीं होंगे तो यह कह सकना कठिन है कि तब भिक्षु संघ की क्या सामाजिक उपयोगिता बनी रहेगी। और यदि सामाजिक उपयोगिता बनी नहीं रहेगी तो यह कह सकना कठिन है कि स्वयं भी बना ही रहेगा या नहीं। इस पुस्तक का जिस रूप में संकलन किया गया है उससे पाठकों के मन में एक भ्रम भी पैदा हो सकता है। उन्हें कि हमें यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि पुस्तक में जिन ऐतिहासिक घटनाओं का जिस क्रम से उल्लेख किया है वही उनका पूर्वापर नहीं है। आरंभ अंश के साथ संकलन को एक प्रकार से ऐतिहासिक संकलन न होकर विषयावार संकलन ही है। जब से हम इस ग्रंथ का मूल अंग्रेजी प्रकाशन हुआ है उसकी अपेक्षा उसकी आलोचनाएं भी पढ़ने सुनने को मिली हैं। रंगून से प्रकाशित होने वाले लाइट ऑफ दी धम्मा नामक ग्रंथ में एक ऑस्ट्रेलियन सज्जन द्वारा दी गई आलोचना देखने में आई और अंग्रेजी में महाभूति में एक अंग्रेज सज्जन द्वारा दी गई आलोचना भी। एक आलोचक इन आलोचनाओं को पढ़कर न्यूटन के बारे में सुनी या पढ़ी ये घटना याद आ गई। बड़े परिश्रम से उसने गणित का एक प्रश्न हल करके रखा था। पास बैठे पिल्ले ने शाही की दवा लुढ़का दी। न्यूटन ने इतना ही कहा कि तू क्या जाने कि तूने कितनी बड़ी हानि की है। इस ग्रंथ को जिस मायने में योग्य कमी और अनेक मित्रों में ध्यान आकर्षित किया है वह यह है कि यह मूल ग्रंथ में उन सभी स्थलों के संकेत या प्रतीक भी दिए गए होते हैं जिनसे सारी सामग्री चयन की गई है तो अच्छा होता। जिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अन्य ग्रंथों में अपने इस कथन को समर्थन में
इतनी पाद टिप्पणियाँ दी हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में किसी एक भी पाद टिप्पणियाँ संकेत द्वारा भोजन नहीं बनाया है। ऐसा स्पष्ट है कि उन्होंने यह जानबूझकर ही किया है। पाद टिप्पणियों का भी अपना मूल्य है, किंतु जिन पाठकों को ध्यान में रखकर यह पुस्तक लिखी गई है, उनके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लेखन ही इतना बड़ा प्रमाण है कि फिर किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा रह नहीं जाती। यह तुलसीदास का रामचरितमानस बिना किसी एक भी प्रमाण या पाद टिप्पणी से उत्तर भारत के घर घर में बांटा जा सकता है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित इस भगवान बुद्ध और उनका धर्म को भी कौन भारतीय बौद्धों का एक सम्मानित ग्रंथ होने से रोक सकता है। तो भी अधिक जिज्ञासु पाठकों के लिए ग्रंथ की उपादेयता बढ़ाने की दृष्टि से अनुवादक ने अपने संवाद में बौद्ध वाङ्मय के उन सब सूत्रों के प्रतीक दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट ही अपनी सामग्री जुटाई है। पुस्तक को सुपाठ्य बनाने के लिए उन्होंने मक्खी मार अनुवादों को नहीं अपनाया। ऐसा करते हुए तो पुस्तक की भाषा कभी भी उनके प्रांजल और सजीव हो नहीं पाती जितनी वह इस समय बन पड़ी है। यदि कहीं उन्होंने विषय को स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से कोई बात जोड़ दी है, किंतु कहीं एक भी जगह ऐसी बात नहीं जहाँ धर्म का अपघात हुआ हो। ऐसे स्थलों की भी कहीं कमी नहीं जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना स्वतंत्र मत व्यक्त किया हो। वे सभी कथन मान्य हों या न हों, किंतु एक भी ऐसा नहीं है जो गंभीरतापूर्वक विचार करने योग्य न हो। अपने लाखों अनुयायियों सहित बौद्ध सत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब नागपुर में धर्म दीक्षा ग्रहण की थी, तो महापंडित राव शंकरदास ने कहा था कि बाबा साहब ने भारत में नए सिरे से बौद्ध धर्म का एक खंभा गाड़ दिया है, जैसे इसे कोई हिला नहीं सकता। बौद्ध धर्म और बौद्ध समाज के पक्ष में जितना महान कार्य नागपुर की वह दीक्षा थी, उतना ही बल्कि उससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य बाबा साहब की पुण्य लेखनी ने इस ग्रंथ रत्न की रचना करके किया है। कोई भी ग्रंथ अपनी पृष्ठ संख्या से बड़ा या छोटा नहीं माना जा सकता। प्रज्ञा के अनुवीक्षण यंत्र से देखने पर, जनहित के मापदंड से मापने पर जो ग्रंथ जितना ही बड़ा उतरे वह उतना ही महान या छोटा बड़ा होता है। इस ग्रंथ की मूल अंग्रेजी प्रति मुझे पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष की ही कृपा से बम्बई से थाईलैंड जाते समय बम्बई स्टेशन पर प्राप्त हो गई थी। मैंने रास्ते में उसे अधिकांश पढ़ डाला था और कलकत्ते पहुँचते पहुँचते अनुवाद आरंभ कर दिया था। विश्व बौद्ध सम्मेलन के उत्सव के अनंतर मैं थाईलैंड में 2 महीने तक इस ग्रंथ का अनुवाद समाप्त कर डालने की कामना से ही रुका था। बट महाबोधि बैंकोंग के उन पर सब स्नेह भिक्षुओं तथा सदग्रस्तों का मैं कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने बैंकोंग में रहते हुए मेरे निवास तथा भोजन आदि की समुचित व्यवस्था कर इस ग्रंथ के अनुवाद कार्य में हर तरह से मुझे सहायता पहुँचाई। थाईलैंड से ही मेरे बर्मा, जापान और फिर सिंगलद्वीप चले जाने के कारण ग्रंथ का मुद्रण तथा प्रकाशन कुछ विलंब से हो रहा है। इसकी प्रेस कॉपी तैयारी के समय भिक्षु सुमेल, भिक्षु प्रज्ञानंद, भिक्षु मेदनकर भी अल्प सहायता रही है। यूँ अपनों को धन्यवाद देना ना चाहें कैसा लगता है। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी का मैं विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने मूल अंग्रेजी ग्रंथ की तरह उसके हिंदी अनुवाद को प्रकाशित करने की उदारता तथा साहसिकता का परिचय दिया। यह जो लेखन है, यह जो इसके अनुवाद करने वाले हैं, बाबा साहब ने अपना पुस्तक लिखा बुद्ध और उनका धर्म अंग्रेजी में, उसको अनुवाद किया पूज्य बदन से बदन लाल कौशल ने। उन्होंने अपनी भूमिका में ये सारा कुछ लिख के दिया है।
तो उसमें जो बाबा साहब ने प्रश्न उठाए उसके बारे में लिखा है, क्योंकि ऐसी मान्यताएं चली आ रही हैं सभी बौद्ध साहित्य में, दुनिया भर की जितने भी उसमें है। तो भगवान बुद्ध का जो निमित्त दर्शन 4 है वही प्रवज्जा का आधार बताया है। बौद्ध देशों में इसी को माना जाता है। हमारा ये देश जिसमें बाबा साहब ने संकेत करके दिया भी है कि पुनर्जन्म, कर्म और ईश्वर आत्मा उस समय उस व्यवस्था से जकड़ा हुआ था, उसे मानना ही पड़ता था। तो बाबा साहब ने उस जकड़न को निकालने के लिए जो भगवान बुद्ध का सांदर्शिक पक्ष है उस पुस्तक में लिखा है, क्योंकि ऐसा संभव है, ऐसा संभव नहीं है 29 वर्ष तक कोई मतलब किसी बूढ़े को ना देखे, किसी रोगी को ना देखे, किसी मृत को ना देखे या किसी सन्यासी को ना देखे। ऐसा हो सकता है क्या? कितने ही ऐशो आराम में पड़ने वाला व्यक्ति रहा हो, 29 वर्ष तक निश्चित रूप से उन्होंने हर व्यक्ति के लिए बूढ़ा भी देखने को मिला होगा, रोगी देखने को मिला होगा और मृत भी देखने को मिला होगा और साधु भी देखने को मिला होगा। तो बाबा साहब को लगा कि इसमें जो जुड़ा क्या है ऐतिहासिक, ये तर्कहीन बुद्धि मतलब तर्क संगत और बुद्ध संगत नहीं लगता है, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही स्वीकार कर लिया जाएगा तो जो उनकी जो मनवादी लोगों का जो लगा हुआ है पुनर्जन्म के बारे में, कर्म फल के बारे में, ईश्वर परमात्मा के बारे में, तो वो उस जगड़न से नहीं समाज को नहीं निकाल पाएंगे। जगड़न उनकी इतनी गंभीर है, इतनी पीढ़ियों की है, तो पहले इधर से उसको ढीला करना पड़ेगा। ये जो भूमिका है, हम इसको एक बार पढ़ने में, अभी हमको एक बार हमने पढ़ा तो बहुत सारी बातों को हम ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसे गंभीरता से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तब प्रज्ञा आपके अंदर स्वयं पैदा होगी कि बाबा साहब ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, मना नहीं किया और ये आखिर में दिया भी है कि जो कुछ भी है उसे बुद्धि के आधार पर उसे देखा जाए, परखा जाए। तो 29 वर्ष तक निश्चित रूप से उन्होंने देखा होगा, बूढ़े को भी देखा होगा, सन्यासी को भी देखा होगा। अगर ये बात किसी नए आदमी को गले नहीं उतरती कि ऐसा नहीं हो सकता, जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करना चाहता है और बुद्धि के आधार पर, विवेक के आधार पर ग्रहण करना चाहता है, तो वो ये बात हजम नहीं कर सकता कि 29 साल तक कोई आदमी कैसे हो सकता है बूढ़े आदमी को नहीं देखे। अरे 29 साल की जिसकी आयु है उसके पिता भी बूढ़े होंगे ना कि जवान होंगे? बूढ़े तो होंगे ना, कि जवान हो सकते। 29 साल का कोई व्यक्ति है, उसके माता पिता कैसे हो सकते? जवान हो सकते क्या? और 29 साल तक ऐसा नहीं हो सकता घर में कोई मतलब नौकर चाकर वगैरह कोई बीमार ना पड़ा हो सकता है क्या ऐसा? भाई कभी ना कभी किसी ने कोई रोग तो लगा ही होगा, तो ये भी उनको देखने को मिला होगा। 29 साल तक कैसे हो सकता है कि वो जहाँ वो रहते थे, जिस महल में रहते थे, कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो? संभव है क्या? नहीं है। ऐसा भी हुआ होगा और 29 साल तक वो कहीं निकले होंगे तो कहीं ना कोई सन्यास देखने को मिला ही होगा। ये सब संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। अब यहाँ आवश्यकता किसकी है? अगर किसी को ये बात नहीं जचती है तो बाबा साहब ने जो कहा है उन बातों को पकड़ के धर्म को स्वीकार कर सकता है। अगर प्रज्ञा को जगाना चाहता है, अपने विवेक को जगाना चाहता है, विवेक के आधार पर समझना चाहता है, तो उसके रास्ता ये है कि भगवान बुद्ध जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वो कार्मिक हृदय के थे। बहुत सारी बचपन की कथाएं में आता है, एक हंस की कथा भी आती है, देवदत्त हंस को मारता है, तीर से वो उसे बचा के लेके आते हैं। देवदत्त मांगता है, वो नहीं देते हैं। फैसला राय दरबार में जाता है, तब वो फैसला सिद्धार्थ के पक्ष में होता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उसकी वो दवा इलाज करते हैं। क्यों करते हैं? उनके हृदय में करुणा का वास था, बचपन से ही कार्मिक थे। तो सभी लोग मतलब जो होते हैं एक समान, हर आदमी का बुद्धि विवेक नहीं होता, सभी का मन भी एक प्रकार का नहीं होता। कोई दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, कोई कोमल प्रवृत्ति का होता है।
कोई हंसमुख होता है, कोई मौन रहने वाला होता है, कोई शांत रहने वाला होता है, कोई चंचल होता है। समान रहते क्या सभी? बताओ ना। अपने विवेक पर मतलब जब प्रज्ञा का प्रयोग करेंगे तो यही पाएंगे ना, भिन्नता पाएंगे कि समानता पाएंगे? हर आदमी अपने में भिन्न के समान है, सबका स्वभाव भिन्न है ना, समान तो नहीं है। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध का जो सिद्धार्थ का स्वभाव था वो कोमल हृदय का था, करुणावान थे। और कारुणिक व्यक्ति को धर्म संवेग मतलब भावना भावावेश जल्दी जागता है। कहीं कोई घटना घटती है उसका हृदय द्रवित हो जाता है। कहीं कोई दुखी हुआ तो सामने वाला अपने से दुखी हो जाता है, किसी मतलब दुर्घटना को देखता है। जिसका हृदय कोमल होता है तो दूसरे को दुख को देखकर दुखी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना। जिसका हृदय कोमल हो, फिर दूसरी बात उसको भी छोड़ दो। अगर हम कोई चीज़ हमको इसके अलावा हम कोई मनोरंजन वाली चीज़ें देखते हैं, मान लो टीवी के माध्यम से, उदाहरण के तौर पर टीवी के माध्यम से कोई फिल्म वगैरह देख रहे हैं, फिल्म देखते हुए अगर कोई इमोशनल दृश्य आ जाता है दुखी होने वाला, तो वहाँ अपना जो क्या केवल कैरेक्टर प्ले कर रहा है, किरदार निभा रहा है, वो नाटक कर रहा है वहाँ पर दुखी होने का। लेकिन उस नाटक को देखकर हम भी दुखी होने लगते हैं, हमारा मन वहाँ जुड़ जाता है। ऐसे ही अगर कोई क्रोध वाला दृश्य आता है तो वहाँ वो नाटक प्ले कर रहा है, हमारे अंदर भी मतलब क्रोध मतलब जागने लगता है। कोई हंसने का कॉमेडी करने का काम कर रहा है तो वहाँ वो प्ले कर रहा है या हम हंसने लगते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? हो जाता नहीं हो जाता है? कैसे होता है? हमारा अटैचमेंट उस दृश्य से हो जाता है, हम उस दृश्य से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही यह संभव है कि 29 साल तक उन्होंने मतलब बूढ़े आदमी को भी देखा होगा, रोगी आदमी को भी देखा होगा, मृत आदमी को भी देखा होगा और सन्यासी को भी देखा होगा। लेकिन उनका अंदर बैराग कब जागा? कि जब उन्होंने उस घटना को देखकर उनका उस मन वहाँ जुड़ गया। किसी बूढ़े आदमी को देखकर वो जब देखने को निकले, बूढ़ा आदमी को देखा, उनका उस बूढ़े आदमी को देखकर सीधा उनका अटैच हो गया, उनका हृदय उससे। अरे ऐसा भी होता है, बूढ़ा होना पड़ता है। एकदम उनके अंदर मतलब बैराग जागा, वापस हो गए, हृदय मतलब द्रवित हो गया। ऐसे ही दूसरी घटना घटी, उन्होंने रोगी को देखकर हृदय द्रवित हुआ। तीसरी घटना घटी, मृत आदमी को देखकर हृदय द्रवित हुआ। चौथी घटना घटी कि सन्यासी को देखकर उनके अंदर बैराग पैदा हुआ। तो यह हम ये मतलब जब विवेक से प्रज्ञा के समझने का काम करेंगे तो 4 निमित्त कारण हमारे समझ में आएंगे। लेकिन नए नए लोगों को प्रज्ञा भी मतलब जगाने में समय लगता ना, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए बाबा साहब ने रास्ता दिया है वो समीचीन है। उस रास्ते को मानकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए बहुत स्वादिष्ट खीर बनाए, बहुत उत्तम कोटि का दूध, उत्तम कोटि के चावल मिलाकर खीर बनाए, अच्छी तरह से पकाए और उसमें जो कुछ मेवा मिठान लगते हैं सारा कुछ डाले और उसमें इलायची वगैरह का मतलब डालने का मतलब जो काम करे, और वह खीर अपने बच्चे को दे कि बेटा ये खीर बड़ी स्वादिष्ट है, बड़ी पौष्टिक है, इस खीर को खाओ। वह बेटा उस खीर को देखता है और उसमें काले काले दाने देखकर कि मैं नहीं खाता, हटाओ इसको, मैं नहीं खाता। क्यों भाई, क्यों नहीं खा रहे हो? कि नहीं नहीं ये काले काले दाने पड़े हैं, इलायची है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं खाता। वो खीर मतलब इलायची की वजह से इतनी स्वादिष्ट खीर, इतनी पौष्टिक खीर छोड़ने का काम करता है, छोड़ने का काम करता है। तो समझदारी का काम करता है कि उसके विवेक का काम करता है। तो माँ बोलती है बेटा ऐसा कर, मैं ये काले काले इलायची के दाने निकाल दे रही हूँ, तू खीर खा, बहुत पौष्टिक है, बहुत स्वादिष्ट है। तो माँ उसे जो काले काले इलायची के दानों से पसंद नहीं थे उसको निकाल देती है, उसको खीर खिलाने का काम करती है। तो बाबा साहब उसी बात को कहने का काम करते हैं। आपके समझ में वो 4 निमित्त दर्शन जो काले काले इलायची के दाने लगते हैं निकाल के बाहर करो। जो चीज़ मतलब ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण करने का काम करो। पकड़ के मत रखो, पकड़ के मत रखो कि ये चीज़ें मतलब मनवादियों में थोपी गई हैं, उन्होंने थोपी गई हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं क्योंकि भगवान बुद्ध के सामने भी
ये सारी बातें निकल गई। बाबा भगवान बुद्ध ने कुछ बताया, भिक्षु लोगों ने कुछ समझा, इसमें दिया है, तो उन्होंने कुछ और उसका अर्थ का अनंत करके दिया, तो भगवान बुद्ध ने डांटा उनको। तो इसीलिए जो बातें हमारी बुद्धि संगत नहीं उतरती हैं, तो ये बात तो समीचीन लगती है ना, तो उनकी प्रवज्ञा का कारण ये नहीं हो सकता। दूसरा हो सकता है वो भगवान बुद्ध बाबा साहब ने इस पुस्तक में लिखा है, तो हमें इस पुस्तक को अभी हम वाचन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, इसको गंभीरता से बार बार जब भूमिका को पढ़ेंगे हमें इसमें साफ समझ में आ जाएगा। जो नए लोग हैं उनको यह बात नहीं जचती है, तो ये बात जचती है कि निमित्त कारण ये चार नहीं हो सकते, वह चार प्रवचन का कारण दूसरा है। तो बाबा साहब ने पुस्तक में और भी आगे दिया है, तो उसको स्वीकार करके इस कल्याणकारी धर्म को स्वीकार करने का काम करेंगे। तो ऐसा, और क्योंकि उन्होंने इस दृष्टि से लिखा कि उस समय की जन भावनाओं में ये आत्मा, पुनरात्मा, कर्म, पुनर्जन्म, ये बहुत सारी बातों का इतना जंजाल बना हुआ था, आदमी उसमें झगड़ा हुआ था। और भगवान बुद्ध का भी धर्म में ये सारे कुछ है, दूसरे धर्मों में ये सारा कुछ है। अगर दोनों के अंतर समान है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों के शब्द समान हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो उन अर्थों को समझने के लिए गंभीर होने की आवश्यकता है। इसलिए इस पुस्तक को हम बहुत ही गंभीरता से समझने का काम करें। इसमें अब परिचय में थोड़ा है कि भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धर्म दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, तो वह है भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रंथ की। किसी भी अबौद्ध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह भगवान बुद्ध के चरित्र को और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके तो उनमें संपूर्णता के साथ साथ कुछ भी असंगत न रहे। जब हम दीघ निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता। उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति को और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात और ऐसा करने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं उनमें भगवान बुद्ध की चर्चा का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं है उन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धर्म को समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? क्या अब वह समय नहीं आ गया कि बौद्ध जन उन समस्याओं को लें, उन पर खुला विचार विमर्श करें, उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें, उन समस्याओं की भी चर्चा को उत्तेजित करने के लिए मैं उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। पहली समस्या भगवान बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना प्रवज्ञा के संबंध में है। तो भगवान बुद्ध ने प्रवज्ञा क्यों ली? परंपरागत उत्तर उन्होंने प्रवज्ञा इसलिए ग्रहण की कि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति, एक मुर्दे की लाश को देखा। स्पष्ट यह है कि यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। जिस समय सिद्धार्थ बुद्ध ने प्रवज्ञा ग्रहण की उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं दृश्यों को देखकर प्रवज्ञा ग्रहण की तो वह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े रोगी मृत व्यक्ति को न देखा हो। यह जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज ही सैकड़ों हजारों घटती रहती हैं। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु होने से पहले ही इन्हें देखा ही होगा। इस परंपरागत मान्यताओं को स्वीकार करना असंभव सा लगता है। 29 वर्ष की आयु होने तक सिद्धार्थ ने एक बूढ़े रोगी मृत व्यक्ति को देखा नहीं था। 29 वर्ष की आयु होने पर ही प्रथम बार देखा। यह व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसने पर खरी उतरती प्रतीत नहीं होती है। तब यह प्रश्न पैदा होता है, यदि यह व्याख्या ठीक नहीं है तो प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है? दूसरी समस्या 4 आहार सत्यों से उत्पन्न होती है। प्रथम सत्य है दुख आहार सत्य है। तो क्या मैं
चारों आर्य सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते हैं। जीवन स्वभावतः दुख है, यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धर्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि भगवान यह जीवन ही दुख है, मरण भी दुख है, पुनरुत्तर उत्पत्ति भी दुख है, तब तो सभी कुछ समाप्त है। न धर्म ही किसी आदमी को इस संसार में सुखी बना सकता है और न दर्शन ही। यह दुख से मुक्ति नहीं है तो वह धर्म ही क्या कर सकता है, और बुद्ध भी किसी आदमी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जन्म ही स्वभावतः दुखमय है। ये चारों आर्य सत्य, जिनमें प्रथम आर्य सत्य ही दुख सत्य है, अबौद्धों द्वारा धर्म ग्रहण करने किए जाने के मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। ये उनके गले आसानी से नहीं उतरते। ऐसा लगता है कि ये सत्य मनुष्य को निराशावादी के गड़े में ढकेल देते हैं। ये सत्य भगवान बुद्ध के धर्म को एक निराशावादी धर्म के रूप में उपस्थित करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या ये चारों आर्य सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाएं हैं अथवा ये बात का भिक्षुओं द्वारा किया गया प्रत्यक्षालेपन है। एक तीसरी समस्या आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन साथ ही कहा जाता है कि उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया। प्रश्न पैदा हो सकता है, आत्मा ही नहीं है तो कर्म कैसा, आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसा। ये सचमुच बहुत ही टेढ़े प्रश्न हैं। भगवान बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म शब्दों का प्रयोग ऐसे विशिष्ट अर्थों में किया है। भगवान बुद्ध के इन शब्दों का किन्हीं अर्थों में भगवान बुद्ध के समकालीन ब्राह्मण इन शब्दों का प्रयोग करते थे। यदि हाँ, तो वह अर्थ भेद क्या था, अथवा उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जिन अर्थों में ब्राह्मण जन इसका प्रयोग करते थे। यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने तथा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान करने में भयानक असंगति नहीं है। एक चौथी समस्या भिक्षु को लेकर है कि भगवान बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना की तथा उनका उद्देश्य एक समाज निरपेक्ष आदर्श मनुष्य का निर्माण मात्र था अथवा उद्देश्य आदर्श समाज सेवकों की रचना था, जो इन सहायक के मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक एक साथ हों। यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। इस पर बौद्ध धर्म का भविष्य तक निर्भर रहता है। यदि भिक्षु एक संपूर्ण मनुष्य मात्र बना रहेगा तो उसका धर्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वो एक संपूर्ण मनुष्य होने के बावजूद एक स्वार्थी आदमी भी बना रहेगा। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक भी है तो उसके बौद्ध धर्म की कुछ आशा रख सकता है। इस प्रश्न का गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। सैद्धांतिक संगति बैठाने के लिए नहीं, भावी बौद्ध धर्म के हिताहित की दृष्टि से मैं समझता हूँ मेरे द्वारा उठाए गए ये प्रश्न, जिनका उत्तर आप इस पुस्तक में पाएंगे, पाठकों को कुछ सोचने बचाने पर मजबूर करेंगे और ये भी यथा समय अपना मत व्यक्त करेंगे। तो बाबा साहब ने यह छोटे से उसमें 4 प्रश्न पैदा किए हैं। ये 4 बातें नए बौद्धों को धर्म ग्रहण करते हुए जो अबौद्ध हैं, जो धर्म से जुड़ना चाहते हैं, धर्म को ग्रहण करना चाहते हैं, जो धर्म से दूर हैं, तो ये 4 बातों में मुश्किल पैदा करती हैं। 4 बातें धर्म से जुड़ने के लिए उन्हें उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। ये कैसे संभव है, क्योंकि समानता जीतती है। तो ये जो प्रश्न हैं, इस पर जो बाबा साहब ने प्रश्न पैदा किए हैं, उत्तर भी बाबा साहब ने दिया। हम और जो बात हमको बाबा साहब ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, जो तर्क संगत बुद्धि संगत नहीं है, उसको स्वीकार करने में कठिनाई तो आती है। इसीलिए ये इतनी गंभीर पुस्तक है, बाबा साहब जैसे विद्वान आदमी ने लिखी है। हमने क्या किया, वर्तमान समय में पुस्तक के शब्दों को पकड़ लिया और पकड़ के बाबा साहब ने बंदे लोगों के बारे में ये कह दिया कि बाबा साहब ने
पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसमें तो ये लिखा हुआ है कि वो उन्होंने कर्म फल को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने ये चीज़ें जो 4 प्रश्न हैं उन्होंने स्वीकार नहीं किया, हम कैसे स्वीकार कर लें। बाबा साहब ने गंभीर चिंतन के लिए 4 प्रश्न जो चिन्हवाचक चिन्ह लगाए हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में जो कुछ दिया उस पर कहीं भी मना नहीं किया है उन्होंने। उसको सोचने के लिए, प्रज्ञा जगाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं। उसके उत्तर भी आपको पुस्तक में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो सारे पुस्तक आपको मिलेंगे। तो जो यह पुस्तक है आप लोगों के पास, सभी के पास होगी शायद, है ना, लेकिन कौन सी है ये प्रश्न हम लोगों से पूछते हैं, आपके पास कौन सी पुस्तक है। भगवान बुद्ध का दम्भ है, लेकिन इसमें इतना मिश्रण कर दिया उसकी कोई कहने की नहीं है। बाबा साहब ने जो मूल लिखा है, बाद के लोगों ने अनुवाद हुए हैं, उन्होंने अपने अपने तरीकों में जोड़ा घटाया है। अगर बाबा साहब का द्वितीय ग्रंथ आप लोगों के पास में है तो बाबा साहब की मूल पुस्तक का मूल अनुवाद है। दूसरे आपके पास ग्रंथ हैं जो लोगों ने, भगवान बुद्ध का धम्मी है, लेकिन दूसरे अनुवादकों के द्वारा उसमें कुछ जोड़ा घटाया गया है, तो वो उसमें हम भ्रमित हो जाएंगे। तो आप अगर पुस्तक आपके पास नहीं अगर प्राप्त हो, क्योंकि बाद में लोगों ने मराठी में अनुवाद किया है, बाबा साहब ने किया नहीं, बदन धारण गोस्वामी ने किया नहीं, कोई उपासक रहे होंगे या कोई बिच्छू रहे होंगे, उन्होंने करके दिया है अपने तरीके से उसको, उसमें कुछ कम भी ज़्यादा किया है। हमारे तरफ एक बंदे जी है, वो के राव करके नाम है उनका, उन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद किया, उन्होंने भगवान शक्ति उठा दिया और बहुत सारा उसमें बदल कर दिया। उस पुस्तक को 20-20 रुपए में बेचा, अपनी बातों को जोड़कर। जो बाबा साहब का उद्देश्य था उससे परे हटके लोगों को अपनी बातों को चिपकाने के लिए, ये बात हम कह रहे हैं लेकिन बाबा साहब के मुंह में डालकर कह रहे हैं। बाबा साहब की पुस्तक के नाम पे लिखा, आपने जोड़ दिया, तो किसका माना जाएगा? वो बाबा साहब का माना जाएगा। बहानी अपनी उसमें लिख दी तो बाबा साहब मुंह में डाल के, ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे काम किए हैं। तो जो मूल पुस्तक है द्वितीय ग्रंथ, वो सही अनुवाद है, उसको पढ़ें। थोड़ी कठिनाई आएगी लेकिन उसको पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, एक बार नहीं बार पढ़ें, पुस्तक ही हमको साफ समझा देगी। तो ऐसा आज आप लोगों ने इस पुस्तक की प्रस्तावना और भूमिका के बारे में वाचन किया और थोड़ा थोड़ा हमने समझाने का प्रयास किया। अगर समझाने में कहीं थोड़ी बहुत विसंगतियाँ हैं तो अपनी बात को भी रख सकते हैं, थोड़ा समय हम आप लोगों को देते हैं। कहीं कुछ बात जैसे पठन ज़्यादा हुआ, समझाना कम हुआ, तो कोई बात नहीं उतर पा रही है आपकी बुद्धि के उसमें, तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा कहीं कुछ बताने में कहीं कोई त्रुटि है, लगता है कि ये बात बनती थी, जो उसमें लिखा उसके आधार पर समझाने का प्रयास किया, हम नहीं समझ पाएंगे। ऐसा है कहीं बताओ। ठीक है, आज आप सभी लोगों ने सुबह में शील ग्रहण किए, ध्यान किया, पूजा वंदना की, सूर्य पठन किया, शाम में वंदना ली और धम्म श्रवण किया। ये सभी पुण्य के बढ़ाने वाले कर्म हैं। जो पुण्य आप लोगों के द्वारा किए गए हैं, ये सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं को श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवताओं को उत्तम चार्यार्थ का साक्षात्कार हो। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। उसके बाद यह पुण्य हम सभी अर्थ बंदे लोगों को और वरिष्ठ बंदे लोगों को अनुमोदन करते हैं, तो सभी लोग सुखी हों, सभी को उत्तम चार्यार्थ का दर्शन प्राप्त हो। उसके बाद ये जो हम लोगों के द्वारा पुण्य कमाया गया है, सभी रोगी बीमार लोगों के लिए अनुमोदन करते हैं कि यह पुण्य उनको प्राप्त हो, इन पुण्य के बल से उन्हें सुख मिले। उसके बाद
यह पुण्य यहाँ पधारे हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उन सभी लोगों को उत्तम चार्यार्थ तत्व का साक्षात्कार हो। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा पुरस्कार से सेवा करते हैं। इस पुण्य के बल से उन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर हो, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, उन सभी लोगों की धन संपत्ति बढ़े, उन सभी लोगों की इस वर्षा काल में जो भी पुण्य अर्जित करें उसका तत्काल उन्हें फल प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आप सभी लोगों का भला हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप सभी लोगों को सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो। भवतु शुभ मंगलम, भवतु शुभ मंगलम, भवतु शुभ मंगलम।